हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग मार्च 2024 का 50% कुछ करंट अफेयर्स रह गए थे, जो कल मैंने लगभग 1 से लेकर के 51 तक मैंने क्वेश्चन कराई थी। आज 51 के बाद लाइक बोले तो 52 से लेकर के 144 के समथिंग इसमें क्वेश्चन होगा। तो इसे सेकेंड पार्ट में हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग लाइन पे बने रहिए, देन वॉच करते रहिए। मेरे साथ साथ आप सभी भी क्वेश्चन लाइक आंसर गेस कीजिएगा कि कितना आप लोग का सही हो रहा है, ठीक है। अप्रॉक्स एक आइडिया तो लगेगा ना कि हाँ आपका इतना में से इतना सही है, इतना गलत है। एंड जितना भी हो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ज्यादा हम टाइम किल नहीं करेंगे, देन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय नौसेना ने अपना पहला MH-60R यानी कि MH-60R बहुभूमिका हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INS 334 सी हॉक्स कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसे स्थापित किया गया है कोची में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक होगा? तो भारत जो है अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनाएगा? तो 2035 तक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण करने का लक्ष्य रखे हैं। भारत की ये योजना की घोषणा जो है, भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कहलाएगा और इसरो 2040 तक चांद पर पहला भारतीय भेजे जाएगा, ठीक है, भेजेगा। तो इतना आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार ने नई हवाई पट्टी सेंट जेम्स जेट्टी और 6 सामुदायिक विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका अगलेगा द्वीप, ठीक है। अगलेगा द्वीप के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी सेंट जेम्स जेट्टी के साथ इसके साथ ही 6 सामुदायिक विकास परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया है। मॉरिशस जो है UPI रुपे कार्ड सेवा फरवरी 2024 में शुरू किया गया था। तो इतना सारा आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस राज्य सरकार ने राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 कह रहा है कि 2024 में वैश्विक स्तर पर घरेलू स्तर पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खाद्य अपशिष्ट 79 किलोग्राम था, या फिर ऑप्शन 2 कह रहा है कि वर्ष 2022 में भारत में घरेलू स्तर पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खाद्यान्न की बर्बादी वैश्विक औसत से अधिक होगा, या फिर ऑप्शन 3 में है 2022 में घरेलू स्तर पर प्रति व्यक्ति सबसे अधिक खाद्य अपव्यय मालदीव में हुआ है। तो इसमें से सत्य कथन बताना है, यानी कि कौन सा क्वेश्चन सही है वो अपन बताना है। तो इसमें केवल व केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। तो एक ऑप्शन यहाँ है, 3 यहाँ है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख ले। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है यानी कि UNDP, इसके द्वारा ये जारी किया गया है। 2024 के अकॉर्डिंग वैश्विक स्तर पर 2022 में 1.05 बिलियन टन खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न हुआ, ठीक है, जिसमें से खाद्य का लगभग 5वां हिस्सा था। विश्व की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में प्रत्येक व्यक्ति जो है औसतन प्रति वर्ष 79 किलोग्राम भोजन बर्बाद करता है, ठीक है। जबकि भारत में अगर ये आंकड़ा की बात करें तो 55 किलोग्राम है, ठीक है। 2022 में वैश्विक स्तर पर बर्बाद होने वाली कुल भोजन में 60% घरेलू स्तर पर, 28% खाद्य सेवा स्तर पर, 12% खुदरा स्तर पर बर्बाद हुआ है। वैश्विक स्तर पर घरेलू स्तर पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष भोजन बर्बादी की बात करें तो 2019 में 74 किलोग्राम से बढ़कर के कितना हो गया था 2022 में? तो ये 74 से बढ़कर के 79 किलोग्राम हो गया था, ठीक है। इसी प्रकार भारत में यह 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति किलोग्राम
ये वर्ष से बढ़कर के कितना हो गया था, तो 55 किलोग्राम प्रति वर्ष हो गया था। ठीक है, तो घरेलू स्तर पर प्रति व्यक्ति वर्ष खाद्य अपव्यय मालदीव की बातें करें तो 207 किलोग्राम प्रति व्यक्ति वर्ष था। ठीक है, तो अपन इतना सारा फैक्ट याद रखना है। ठीक है, अगर आप सभी को गाइज लगता है कि फास्टली वीडियो है तो थोड़ा सा आप रिकॉर्ड कर, थोड़ा सा साउंड को, उसमें ऑप्शन आता है नॉर्मल पे सुनेंगे, आपको लगता है कि थोड़ा सा बढ़ा के करना है तो 2x कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में लड़कों को किस शास्त्रीय नृत्य पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दिया गया है, तो मोहिनी अट्टम में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ये एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए काला मंडलम ने अपने प्रतिष्ठित मोहिनी अट्टम पाठ्यक्रम में लड़कों को भी प्रवेश देने का निर्णय लिया गया है। मोहिनी अट्टम जो है ये केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि ये डांस है। ठीक है, तो अब लड़कों को भी इसमें प्रवेश करने की अनुमति दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है, कलाम 250 रॉकेट मोटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कलाम 250 का उपयोग विक्रम एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान में किया जाता है। यह प्रणोदन के लिए ठोस ईंधन का उपयोग करता है या फिर इसे इसरो द्वारा मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था। तो कौन सा सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन जो है 1, 2, 3 ये तीनों सही है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन देख ले। देखिए, ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में विक्रम 1 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के दूसरे चरण जो है कलाम 250 का 27 मार्च 2024 को इसका प्रशिक्षण किया गया है सफलतापूर्वक। ठीक है, विक्रम 1 की बात करें तो इसका प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि यह पहली निजी कक्षीय रॉकेट प्रक्षेपण है। 1 नवंबर, यह जो है नवंबर 2022 में स्काई रूट के द्वारा, यानी स्काई रूट जो है ये कंपनी का नाम है, अपन इसे याद रखना है, भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस के उपकक्षीय आंतरिक प्रक्षेपण के बाद होगा। कलाम 250 की बातें करें तो एक उच्च शक्ति वाला कार्बन मिश्रित रॉकेट मोटर है जो ईंधन का उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है यूनेस्को, थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपका। यूनेस्को ने अपने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटें जोड़ा है, तो इसमें 18 साइटें जोड़ा है। यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने अपने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 नए स्थल जोड़े हैं, जिससे कि 48 देश में कुल 213 स्थल हो गए हैं। ये नए जियो पार्क बेल्जियम, नीदरलैंड, ब्राजील, चीन, क्रोएशिया, डेनमार्क, इसके बाद आ जाएगा आपको फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, ये सारे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 18 देश अपन एक बार इसको लाइक बोले तो एक वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार देखेंगे उतना ही आपको रिपीट होगा, याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के नृत्य वाले मित्र समूह की दूसरी बैठक 26 मार्च 2024 को बुलाई गई है। मित्र समूह जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य जो है ये शांति सैनिक के खिलाफ अपराधों का दर्ज करना, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बासिरू दियोमाए फे को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो सेनेगल के ये राष्ट्रपति है। ठीक है, तो सेनेगल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है, तो ये ब्रुसेल्स ने किया है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। देखिए, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है ये ब्रुसेल्स के बेल्जियम में आयोजित किया गया है। इसका योजना की बात करें तो अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा, ठीक है, बेल्जियम के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, तो अपन इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL सुविधा से उड़ान भरने वाले पहले तेजस MK-A1 विमान का पहली उड़ान कितनी लंबी थी, तो 18 मिनट की थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। देखिए, तेजस जो है MK-A श्रेणी यानी कि एक श्रृंखला का पहला विमान है जो 500 यानी कि LA 533
ये 28 मार्च को बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा संयंत्र से उड़ान भरने के बाद ये सफलतापूर्वक आकाश में उड़ा था। ठीक है, तेजस MK-A1 विमान जो है ये 18 मिनट की उड़ान के साथ सफल उड़ान भरा। विमान की बातें करें तो विमान का संचालन, इसका प्रशिक्षण पायलट ग्रुप कैप्टन KK वेणुगोपाल ये सेवानिवृत्त कर रहे थे। ठीक है, सेवानिवृत्त का मतलब ये सेवा से पुनः मतलब रिटायर हो चुके हैं, ये कर रहे थे KK वेणुगोपाल। ठीक है, आपन इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डैनियल क्वाहमैन जिनका 27 मार्च 2024 को निधन हो गया, ये किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीते हैं? तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2002 में ये नोबेल पुरस्कार जीते हैं, जिनको 2024 में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा 2024 के लिए एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है मिशेल टेलाग्रैंड को। मिशेल टेलाग्रैंड ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने कितने केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में हटाने का निर्णय लिया है? तो ये सूची जो है 18 सूची को हटाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतरिक्ष खगोलीय संघ ने चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल के लिए किसे मंजूरी दिया है? तो ये दिया है एस टेटियो शिव शक्ति को। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने अपना वैश्विक व्यापार अपडेट 2024 जारी किया है? तो ये UNCTAD जारी किया है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यानी कि हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ये वैश्विक व्यापार अद्यतन 2024 जारी किया है। रिपोर्ट की बातें करें तो 2022 में चरम पर पहुंचने के बाद 2023 में 3% घट करके ये 31 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रह जाएगा। यह मंदी विकसित अर्थव्यवस्था की बातें करें तो अर्थव्यवस्थाओं में कम मांग और पूर्वी एशिया लैटिन अमेरिका में कमजोर व्यापार के कारण हुई है। ठीक है, तो इतना अपन फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत और किस देश ने 15 मार्च 2024 को विश्व व्यापार संगठन को सूचित किया है वे पोल्ट्री आयात पर अपने विवाद का पारस्परिक यानी कि पारस्परिक रूप से सहमत समाधान पर पहुंच गए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट गाइज, संयुक्त अरब अमीरात नहीं होगा, ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान और मतदान केंद्रों पर सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए चुनाव आयोग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप का नाम हो जाएगा सक्षम ऐप, यानी कि जो विकलांग लोग हैं उनके लिए मतदान केंद्रों पर सुविधा लाभ उठाने के लिए चुनाव आयोग ने सक्षम ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2024 किसने प्रकाशित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम टिक लगा देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा इसका थोड़ा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख ले। देखो, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2024 को विश्व जल दिवस ये कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, तो इसी दिन UN वाटर और यानी यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसका विषय जो है समृद्धि और शांति के लिए जल है। ठीक है, ये अपन याद रखना है। 2022 में 2.2 बिलियन लोगों के पास सुरक्षित रूप से प्रतिबंधित पेयजल तक पहुंच नहीं पाता है, यानी कि 2.2 बिलियन लोग जो है ये उन लोगों के पास जल जो है नहीं पहुंच पाता है, पानी की किल्लत होती है इतने सारे लोगों के पास। इन निम्न आय वाले देश में लगभग 38 यानी निम्न आय वाले जो भी देश है उसमें 80% नौकरियां जल पर निर्भर है, जहां कृषि आजीविका का मुख्य स्रोत है। ठीक है, 72% जो है मीठे पानी का उपयोग कृषि में किया जाता है। 2002 और 2021 में बाढ़ के कारण 832 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक
नुकसान हुआ है। 2002 से 2021 में 1.4 बिलियन लोग जो है सूखे से प्रभावित हुए, अफेक्टेड हो गए हैं। 1970 से लेकर 2000 के बीच वैश्विक प्रवास में 10% की वृद्धि जल की कमी से जुड़ी हुआ है। ठीक है, तो अपन इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुस्क बुदीजी हाल ही में खबरों में था, यह किसकी किस्म है? तो ये चावल की किस्म है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, मुस्क बुदीजी एक देसी सुगंधित चावल की किस्म है जो कि आमतौर पर उच्च हिमालय में समुद्र तल से लगभग 5000 से 7000 फीट पर उगाया जाता है। किस राज्य में भारत ने कबड्डी मैच में 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हरियाणा ने बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख ले। देखिए, विश्व कबड्डी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 24 मार्च। इसके बाद याद रखना है भारत ने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो 128 खिलाड़ी ने कबड्डी प्रदर्शनी मैच में हिस्सा लिया है। यह एक ऐतिहासिक आयोजन हरियाणा के पंचकुला के ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम में हुआ है। फिर से मैं इसको रिपीट करूं, पंचकुला के ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंटेनर जहाज डाली से संबंधित घटना जो कि फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकराई किस नदी पर हुआ है? तो ये नदी जो है पैटाप्स्को नदी पे हुआ है, पैटाप्स्को नदी पे। ठीक है, देखिए 948 फीट और 289 मीटर लंबा कंटेनर जहाज का था जो डाली बाल्टीमोर से श्रीलंका तक की 27 दिन की यात्रा पर था और फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकराया जिससे हजारों टन स्टील और सीमेंट पोटास को नदी से गिर गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मटर की फसल को प्रभावित करने वाले एक नए रोग की पहचान किया जिसका नाम क्या है? इसका नाम जो है विचेज ब्रूम है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। यानी कि विचेज ब्रूम पौधों में होने वाली एक विकृति, इसमें पौधों की प्राकृतिक संरचना बदल जाती है, गोली जैसा लगभग घना द्रव्यमान के एक बिंदु से बढ़ता है। इसी के कारण पौधा जो है झाड़ू या पक्षी के घोंसले जैसे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को कहां आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलविदों ने मिल्की वे आकाश गंगा के सबसे प्रारंभिक निर्माण खंडों की खोज की है जिनके नाम है, तो नाम क्या है? इसका नाम जो है शिव और शक्ति है। शक्ति और शिव है। ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। देखिए, खगोलविदों ने तारों की दो प्राचीन धारा की पहचान की जिसका नाम हिंदू देवी देवता शक्ति और शिव के नाम पर रखा गया है जो आकाश गंगा के प्रारंभिक निर्माण खंडों में प्रतीक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, 21 मार्च 2024 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय जो है वन और नवाचार, बेहतर विषय, विश्व के लिए नए समाधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि UNITAR द्वारा जारी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 के अनुसार 2022 में किस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक ई कचरा उत्पन्न हुआ है? तो ये यूरोप में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख ले। संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है। वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट की बातें करें तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे का उत्पादन दर्ज ई कचरे के पुनर्चक्रण की तुलना में 5 गुना तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, वैश्विक ई कचरा उत्पादन में लगभग जो है 2010 में 34 बिलियन किलोग्राम से बढ़कर के 2022 में ये 62 बिलियन किलोग्राम हो गया है। 62 बिलियन किलोग्राम में केवल, यानी कि 62 किलोग्राम में से केवल 13.8 बिलियन किलोग्राम औपचारिक रूप से अगर हम बात करें तो ये एकत्रित किया गया है और पर्यावरण की दृष्टि से इसके तरीके से पुनर्चक्रित के रूप में परिलिखित किया गया है। यूरोप की बातें करें तो 17.6 किलोग्राम
ओशिनिया 16.1 किलोग्राम, अमेरिका जो है 14.1 किलोग्राम 2022 में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक ई कचरा उत्पन्न किया है। ठीक है, ई कचरा का गाइज मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। सपोज कीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉनिक सॉरी ये फोन हो गया, कोई भी चीज हो गया, खराब हो जाता है, लोग फेंक देता है, तो आप समझ सकते हैं कि फोन में बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं, जैसे लिथियम वगैरह होता है, बहुत सारा ऐसे चीज होते हैं, वायर वगैरह होते हैं, तांबे का तार वार, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो कहीं ना कहीं हम अगर इन्वायरमेंट में लाइक बोले तो रखेंगे तो उसे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम होगी, पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट क्रिएट होगा, गर्मी उत्पन्न होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कह इसको बोला जाता है ई कचरा। कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि यार ये फोन ही तो है, ये मोबाइल ही तो है, या फिर ये लाइक बोले तो इलेक्ट्रिक कोई सामान, इलेक्ट्रिक घड़ी है, ये खराब हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें के जो मटेरियल होता है ना वो हार्मफुल होता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है कि ई कचरा में जो है अमेरिका जो है लगभग 14.1% किलोग्राम जो है 2022 में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक ई कचरा उत्पन्न किया है, जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है, हमारे लिए भी है और इन्वायरमेंट के लिए भी है। तो आपको सपोज करो कि इसको रिसाइकलिंग करना है, तो उसको जो भी सारा यूज वाला चीज होगा उसको लोग निकाल लेगा, बाकी को फेंकेगा, एंड उसका कहीं ना कहीं उसका इंतजाम करेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अपन लाइक बोले कि अपना भारत जो है भारत में उतने बड़े टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसे हम लोग सुधार कर सके, ई कचरा को मैनेज कर सके। आप जान रहे हैं भारत में कितने सारे ई कचरा है जिससे पर्यावरण को कहीं ना कहीं क्षति पहुंच रहा है। आज आप देख रहे हैं ये आज आप लोग न्यूज में भी देखे होंगे कि कैलिफोर्निया जो है उसमें आग लग चुका है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे ऐसे जगह हैं, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि आग लगना एक तो ऐसे ही क्लाइमेट चेंज इफेक्ट पड़ रहा है, उसके बहुत सारे मानव भी कारण हो सकते हैं, नेचुरल भी कारण हो सकते हैं, लाइक बोले तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, आप लोग वैसे पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा हम इस पे टॉपिक पे ये नहीं करेंगे, नहीं तो टाइम किल होगा। वैसे आप लोग कहिएगा स्पेशल लाने के लिए तो हाँ हम ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे, या फिर कोई लेक्चर लेके हम आ सकते हैं, देन बता देंगे कि क्या क्या कारण है, कौन कौन सा हो सकता है, यूपीएससी पीटी मेंस इंटरव्यू सभी के लिए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में लेकिन ज़रूर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है गाइज, जब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में योपो एलायंस और पाली नाउ एलायंस ने किन देशों में अस्थायी युद्ध विराम पर बातचीत किया है? तो ये पापुआ न्यू गिनी है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, परियोजना परियोजना जो है अनाग परियोजना जो है अनाग रानी एनएफ जो हाल ही में समाचारों में था, ये किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने एएमटी और ट्रीलैट अभ्यास 2024 में भाग लिया है? तो ये भाग लिया है, भारत ने भाग लिया है। ठीक है, एक हो जाएगा। इसके अलावा मोजाम्बिक ने भाग लिया है, इसके अलावा तंजानिया ने भाग लिया है। तो हमारा 1, 2 और 5 हो जाएगा। 1, 2, 5 हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी में। ठीक है, देखिए भारत और मोजाम्बिक, तंजानिया, इसको आईएमटी बोलते हैं, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मोजाम्बिक, टी फॉर तंजानिया। ठीक है, ये त्रिपक्षीय यानी ट्राइलेटरल जो है समुद्री अभ्यास है। ठीक है, यानी कि एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है जिसका उद्देश्य जो है तीनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को बेहतर बनाना है। इस अभ्यास का दूसरा संस्करण जो है 31 तारीख से लेके 29 मार्च तक 2024 तक चला है, जो मोजाम्बिक के नकाला में संपन्न हुआ है, यानी कि मोजाम्बिक के एक नकाला जगह है वहां संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रीय सरकार का नेतृत्व करने वाला पहला अश्वेत व्यक्ति कौन बन गया है? ये वॉन गेथिंग बन गए हैं, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, वॉन गेथिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख ले। वॉन गेथिंग वेल्स के
प्रथम मंत्री बने जिसे कि वो यूरोप में किसी भी राष्ट्रीय सरकार के प्रथम अश्वेत नेता बन गया। ठीक है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो ये हमारा बिहार के बेगूसराय हो जाएगा। ठीक है, सबसे प्रदूषित शहर 2023 का। इसका थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख ले। देखिए, ये सबसे पहले पूछेगा कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो स्विस संगठन जारी करता है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग भारत को दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश माना गया है। प्रदूषण के स्तर पर बांग्लादेश, पाकिस्तान भारत से आगे निकल गया है। सबसे अधिक दूसरे सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। विश्व के शीर्ष 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहर में 9 शहरों में से 9 भारत के हैं। जो सर्वाधिक प्रदूषित शहर में बेगूसराय रैंक 1 पे है। इसके बाद गुवाहाटी आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, मलालनपुर आ जाएगा, लाहौर आ जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक PM 2.5, ठीक है, ये दिशा निर्देश वार्षिक औसत 5 UGM3 या फिर उससे कम को पूरा करने वाले 7 देशों में ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनेडा, आइसलैंड, मॉरिशस, न्यूजीलैंड शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रोजेक्ट GR00T, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने प्रोजेक्ट जो है ग्रूट या फिर जर्नलिस्ट रोबोट 00 टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है? तो एनवीडिया हो जाएगा। एनवीडिया ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए, प्रोजेक्ट GR00T जो है जर्नलिस्ट रोबोट 00 टेक्नोलॉजी को मानव रोबोटों को प्राकृतिक भाषा में समझने और मानवीय गतिविधियां बनाने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली लघु स्तरीय तरलीकृत प्राकृतिक गैस SSLNG इकाई राष्ट्र को कहां समर्पित किया गया है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है। देखिए, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय मध्य प्रदेश के विजयपुर में गेल इंडिया लिमिटेड की भारत की पहली लघु स्तरीय तरलीकृत प्राकृतिक गैस इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया है। सरकार का लक्ष्य जो है 2030 तक अपने प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान में 6% से थोड़ा अधिक से बढ़ा करके 15% करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय मंत्री ने आदिवासी संस्कृति और विरासत के संरक्षण संवर्धन केंद्र की आधारशिला कहाँ रखा है? तो झारखंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कल्प स्वर्णा जो कि हाल ही में चर्चा में था, किसकी नई किस्म है? तो ये नारियल की नई किस्म है। ठीक है। कल्पा स्वर्णा नारियल की एक नई बौनी किस्म है जिसे केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्था CPCRI ने विकसित किया है। यह एक उच्च उपज देने वाला किस्म है जो कि कोमल नारियल और खोपरा उत्पादन के लिए आदर्श है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, मार्च 2024 में द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रैम्प 2024 में किन दो नौसेनाओं ने भाग लिया है? ये भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण किए गए देशों में भारत का स्थान क्या है? तो 126वां स्थान है। ठीक है, भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख ले। देखिए, 2024 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बातें करें तो इसके सर्वेक्षण में 143 देश में से भारत का स्थान 126वां स्थान पे है। और भारत को 2023 में यानी कि वही रैंक, सेम ही रैंक भारत को 2023 में मिला था। ठीक है। फिनलैंड लगातार जो है 7वें वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश रहा है। पड़ोसी देश चीन की बातें करें तो 60वें स्थान पर है। नेपाल 93वें स्थान पे है। पाकिस्तान 108वें स्थान पे है। म्यांमार की बात करें तो 118वें स्थान पे है। श्रीलंका जो है 128वें है। बांग्लादेश 129वें स्थान पे। अफगानिस्तान इस सूची में सबसे निचले स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सिग्नल टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड एडॉप्टेशन ग्रुप इकाई की स्थापना किया है? तो ये भारतीय नौसेना हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है,
वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 19 मार्च 2024 को वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट जारी किया गया। 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि महिला प्रीमियर लीग क्रिकेटर 2024 किस टीम ने जीता है? तो ये टीम जीता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली टीम कैपिटल्स पर शानदार जीत के साथ अपना पहला महिला प्रीमियर लीग खिताब जीता है। मार्च 2023 में खेले गए पहले सीजन में मुंबई इंडियंस ने उद्घाटन खिताब जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता योजना का अनावरण किया? इसके उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण PM सूरज राष्ट्रीय पोर्टल है। तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है दुलुंग सुबनसिरी हाथी गलियारा हाल ही में खबरों में था। यह गलियारा कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश और असम के कामले और धेमाजी जिले में स्थित इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी सुबनसिरी पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने ग्यालसुंग इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए वित्त पोषण व्यवस्था के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। यह परियोजना कहाँ है? तो यह भूटान में स्थित है। ठीक है, यह परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि उपयुक्त देशों में से कितने देशों ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराई है? तो सॉफ्ट लैंडिंग कराई है तो ये हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ठीक है, कितनों देशों ने? तो चार देशों ने, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन। ठीक है, तो केवल 4 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए, SLIM यानी कि स्मार्ट लैंडर फॉर द इन्वेस्टिंग मून की लैंडिंग से जापान दुनिया का 5वां देश बन गया है जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, इसके अलावा चीन, भारत के बाद चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। ठीक है, तो हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत टीबी रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीबी के अधिकांश मामले निजी स्वास्थ्य केंद्रों के द्वारा रिपोर्ट किए जाते हैं। 2023 में कह रहा है कि टीबी के मामले में घटना पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गया है, या फिर निश्चल रिपोर्ट का उपयोग सरकार के द्वारा टीबी रोगियों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। कौन सा सत्य है, यानी कि इसमें सही कौन सा है? तो ऑप्शन केवल हमारा सी सही है। ऑप्शन हमारा 3 केवल सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख ले। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है ट्यूबरक्लोसिस का 2024 की बातें करें तो इसमें वास्तविक मामलों के बीच का अंतर कम हो रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टीबी के अधिकांश मामला अभी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पे ही दर्ज किए जाते हैं। 2023 की बातें करें तो इसकी अनुमानित संख्या पिछले वर्ष में 27.4 लाख अनुमान से थोड़ा बढ़ करके 27.8 लाख हो गया है। जो आंकड़ों के अनुसार संक्रमण के कारण मृत्यु दर 3.2 लाख पर ही बना रहा। यह अंतर पिछले कुछ वर्षों में कम हो जा रहा है। बातें करें तो विशेषकर सरकार के निक्षय पोर्टल के द्वारा सभी टीबी रोगियों पर नजर रखने के कारण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रेक्सानेस प्रायद्वीप हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में था। यह कहाँ स्थित है? तो ये आइसलैंड में स्थित है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कुल प्रजनन दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
लेसेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 में भारत की कुल प्रजनन दर घट करके 1.29 रह जाएगा, या फिर भारत की कुल प्रजनन दर TFR 1.9 पर वर्तमान में प्रतिस्थापित दर से थोड़ा ऊपर है, या कौन सा सही है? तो केवल एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख ले। लेसेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 3 दशकों में भारत में वृद्धि समाज में बदल जाएगा, वृद्ध समाज में बदल जाएगा। मेडिकल जर्नल ने संकेत दिया है कि भारत का TFR एक महिला जन्म दर, यानी कि एक महिला जो भारत की है, एक महिला के द्वारा जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या 1.29 तक गिर जाएगा। 2050 में भारत में 5 में से एक व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु का होगा। 1.9 के साथ भारत की कुल प्रजनन दर वर्तमान में प्रतिस्थापन दर से थोड़ा नीचे है। UNPAF की गणना के अकॉर्डिंग देश की कार्यशील आयु वाली जनसंख्या का हिस्सा 2030 के अंत में या 2040 के प्रारंभ में चरम पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास। संयुक्त सैन्य अभ्यास LMITIYE यानी कि LAMTA 2024 का 10वां संस्करण किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? ये किया गया है भारत और सेशेल्स। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिंग वेतन अंतर को श्रम बाजार में काम करने वाली सभी महिला और सभी पुरुषों के न्यूनतम वेतन स्तर के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है, या फिर वैश्विक बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों को दिए जाने वाले प्रत्येक डॉलर पर महिला केवल 77 सेंट कमाती है। तो कौन सा सही है? तो केवल व केवल हमारा 2 सही है। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों को दिए जाने वाले प्रत्येक डॉलर पर महिलाएं केवल 77 सेंट कमाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन देख ले। देखिए, विश्व बैंक समूह रिपोर्ट में पाया गया है कि वैश्विक स्तर पर पुरुषों को दिए जाने वाले प्रत्येक डॉलर के लिए महिला केवल 77 सेंट कमाती है। इस अंतर को अतीत में लिंग वेतन अंतर के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। महिलाएं औसतन पुरुषों की तुलना में कम कमाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अकॉर्डिंग लैंगिक वेतन अंतर को श्रम बाजार में मासिक वेतन प्रति घंटा या फिर दैनिक वेतन पर काम करने वाले सभी महिलाएं सभी पुरुषों की औसत वेतन स्तर के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर नोक्टिस ज्वालामुखी की खोज किया है? तो ये मंगल ग्रह पर किया है। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जो है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस राज्य में चुनिंदा 83 खुदरा दुकानों पर इथेनॉल 100 लॉन्च किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र हो जाएगा, इसके अलावा कर्नाटक हो जाएगा, और इसके अलावा हमारा नई दिल्ली हो जाएगा। यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक और नई दिल्ली। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ये भुवनेश्वर हो जाएगा। ठीक है, किस देश ने ड्रोन को निशाना बनाने और बेअसर करने के लिए डिजाइन किए गए अपने पहले लेजर हथियार, जिसका नाम ड्रैगन फायर है, इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मार्च 2024 में व्लादिमीर पुतिन ने रिकॉर्ड इस बार रूसी राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो ये 5वीं बार इन्होंने चुनाव जीता है। ठीक है, यानी कि इनका लगभग 25 टाइम यानी 25 साल हो गया। लाइक बोले तो 5 टाइम में 50-25 यानी कि 5 गुने 5 यानी 25 हो जाएगा। 25 साल से ये अपने राष्ट्रपति के इस पोस्ट पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यानी कि पूछेगा कितने टाइम, तो 5वां कार्यकाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 में सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो प्रभा वर्मा को चुना गया है। तो प्रभा वर्मा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, कवित्री प्रभा वर्मा को उनके मलयालम कविता रौंद सात्विकम 2013 से 2022 तक साहित्य में उनके योगदान के लिए 2023 में सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में
सर्पदंश से होने वाले विष के निवारण और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू किया है। तो ये किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। यानी कि सांप के काटने के विष से लोग मर जाता है, तो इसके लिए इन्होंने शुरू किया है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेनेशन देख ले। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में सर्पदंश यानी सांप के काटने के रोकथाम करने के लिए, नियंत्रण के लिए ये कार्य योजना शुरू किया गया है। वन हेल्थ दृष्टिकोण के माध्यम से 2030 तक सांप काटने से होने वाली मौतों को आधा करने की पहल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख ले। प्रधानमंत्री ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में रोइंग में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है। भारत सरकार ने अगस्त 2021 में खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम यानी कि NMEOP शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान उपयुक्त देशों में से कौन सा देश भारत के साथ 2+2 वार्ता करता है? तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। देखिए, भारत और ब्राजील हाल ही में अपनी पहली 2+2 रक्षा विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता की। भारत, अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम के साथ 2+2 वार्ता कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में समाचारों में रहा डेरियन गैप प्रवासन मार्ग कहाँ स्थित है? ठीक है, फिर से रिपीट करें, ये समाचारों में रहा डेरियन गैप प्रवासन मार्ग कहाँ स्थित है? तो पनामा में, ठीक है। ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख ले। कोलंबिया और पनामा के बीच 160 मील यानी कि 257 किलोमीटर का डेरियन गैप दक्षिण अमेरिका से अमेरिका जाने का एकमात्र स्थल मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भूवैज्ञानिक स्थल को आधिकारिक तौर पर तेलंगाना में एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दिया गया है? तो पांडुला गुट्टा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक्सप्लेनेशन देख ले। पांडुला गुट्टा आधिकारिक तौर पर तेलंगाना में एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के 12 जिले में रामगढ़ क्रेटर को भी भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया है। वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हैदराबाद में। देखिए, वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव हैदराबाद के तेलंगाना में 14 से लेकर 17 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन सांस्कृतिक मंत्रालय, ठीक है, सांस्कृतिक मंत्रालय 2024 में आयोजित किया गया था, ठीक है। इसके द्वारा हार्टफुलनेस के सहयोग से आयोजित किया गया था। कान्हा शांति वनम में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का विषय आंतरिक शांति से विश्व शांति था, ठीक है। आंतरिक शांति से विश्व शांति, इसका विषय जो है सब्जेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीता है? तो मुंबई ने जीता है, ऑप्शन एक हो जाएगा। देखिए, मुंबई ने वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 रनों से हरा करके रणजी ट्रॉफी 2024 जीत लिया। या मुंबई का 42वां खिताब था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया। मूल निगरानी डैशबोर्ड द्वारा कितनी आवश्यक वस्तुओं की निगरानी की जाएगी? तो 22 हो जाएगा, ठीक है। देखिए, विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री पीयूष गोयल ने 15 मार्च 2024 को 22 आवश्यक वस्तुओं के लिए मूल निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया है। यह 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा स्थापित 555 मूल्य निगरानी केंद्रों के माध्यम से इन वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों को निगरानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किस विश्वविद्यालय ने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि प्रदान किया है? कि ये हमारा मॉरिशस विश्वविद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये मध्य भारत में भारत के वायुमंडलीय अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये सीलखेड़ा में किया गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सीहोर जिले के सिलखेड़ा में भारत के मध्य भारत वायुमंडलीय अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। कह रहा है इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका तेल और गैस परियोजना से मीथेन का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। तो कौन सही है? तो हमारा दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका तेल और गैस, इसका एक्सप्लेनेशन है संयुक्त राज्य अमेरिका तेल गैस परियोजना से मीथेन का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, जिसके बाद रूस का स्थान आता है। कोयला क्षेत्रों में चीन मीथेन का सर्वाधिक उत्सर्जित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्टेनलेस स्टील क्षेत्रों में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो हिसार हरियाणा में, यानी हरियाणा के हिसार में। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अलेक्जेंडर स्टब ने 1 मार्च 2024 को किसके नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? ये फिनलैंड हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च किया गया अद्वितीय डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली CCMS किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? ये हो जाएगा राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सानन जल विद्युत परियोजना ब्रिटिश काल की 110 मेगावाट जल विद्युत परियोजना हाल ही में चर्चा में था। यह कहाँ स्थित है? ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ी इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन, जोगिंद्रनगर मंडी में स्थित सानन पवार हाउस में 1925 में पंजाब को पट्टे पर दिया गया था और ये मंडी के तत्कालीन शासक जो था राजा जोगिंदर बहादुर और ब्रिटिश प्रतिनिधि के बीच पंजाब के मुख्य अभियंता कर्नल BC बैटी के बीच पट्टे के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 99 साल पुराना पट्टा 2 मार्च को समाप्त हो गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए अंतर सरकारी रूपरेखा समझौता को मंजूरी दिया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उन 4 पायलटों में शामिल नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए नियोजित इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था? तो ये हो जाएगा ग्रुप कैप्टन अंशु प्रताप नहीं है। बाकी कौन कौन है? तो इसमें ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन है, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है, ग्रुप कैप्टन PB नाय है, ठीक है। देखिए, गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्री, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, इसके बाद ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ये लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में इरास्मस पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ घोष को, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जलवायु संकट और प्रकृति के साथ मानवीय क्रिया पर उनके लेखन के लिए नीदरलैंड के प्रीमियम इरासमियनम फाउंडेशन के द्वारा इरास्मस पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है। भारत का पहला फ्यूचर लैब सेंटर कहाँ उद्घाटन किया गया है? ये तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्यों में गोरसम कोरा महोत्सव आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। गोरसम कोरा उत्सव एक वार्षिक उत्सव है जो भारत के अरुणाचल प्रदेश की जेमीथांग घाटी मनाया जाता है। यह उत्सव भारत और भूटान के बीच मित्रता का जश्न मनाता है। तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में कौन सा सर्पदंश हेल्पलाइन तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में कौन सा सर्पदंश हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है? तो 15,400। ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी सांप कोई काट लेता है, ऐसा सर्पदंश हो जाता है, तो आप तुरंत उस नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं, जिससे आपको सहायता मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री के द्वारा शुरू किया गया समाचार साझाकरण सेवा के नाम से, जिसका उद्देश्य भारत में समाचार प्रसार को बदलना है। ये पीबी शब्द हो जाएगा, यानी व्यापक नेटवर्क की कमी वाले छोटे समाचार संगठन के लिए समाचार सामग्री के एकल बिंदु स्रोत के रूप में काम करेगा। भारत शक्ति त्रिसेवा लाइव फायर और युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा पोखरण राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लें। सॉरी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है नागरिक संशोधन नियम 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 में कह रहा है इसे मार्च 2024 11 मार्च 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा अधिसूचित किया गया था, या फिर यह पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से अल्पसंख्यकों से संबंधित गैर दस्तावेज वाले लोगों को नागरिकता की सुविधा प्रदान करता है जो 11 मार्च 2024 तक भारत आए थे। कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, यानी कि केवल जो ऑप्शन हम लोग एक देखे हैं, इसे 11 मार्च 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा अधिसूचित किया गया था, ये केवल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक्सप्लेनेशन देख ले। नागरिकता संशोधन नियम 2024 को 11 मार्च 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा अधिसूचित किया गया था। यह अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से सताए गए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करता है जो 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनटीपीसी की बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखा गया है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का सबसे तेज और स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया IPMPLS मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग राउटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये हो गया बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का, अच्छा इसका थोड़ा सा हम लोग वो देख ले। भारत का सबसे तेज और स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया IPMPLS राउटर बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। राउटर को दूरसंचार विभाग CDOT के सहयोग से नीवेटी सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटलैस एक्सप्रेस 2024 समुद्री सुरक्षा अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो सेशेल्स हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग थोड़ी देख ले। देखिए, कटलैस एक्सप्रेस 2024 का उद्देश्य पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी अफ्रीका में समुद्री सुरक्षा के सुधार करना। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना, अन्य भागीदारी राष्ट्र शामिल है। 2024 का अभ्यास 26 फरवरी से 8 मार्च तक सेशेल्स में हुआ है। फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन के प्रमुख जहाज INS तीर ने इस अभ्यास में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, PM नरेंद्र मोदी ने लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो जोरहाट, असम में किया। PM मोदी ने महतारी वंदना योजना शुरू किया छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 7 मार्च 2024 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की 32वां सदस्य कौन बना है? स्वीडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में औद्योगिक विकास रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए उन्नति 2024 को मंजूरी दिया है? पूर्वोत्तर क्षेत्र उन्नति, उत्तर पूर्वा परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना। तो गाइज ये रहा आपका टोटल क्वेश्चन, हमारा मार्च 2024 का करंट फाइनल हो गया। इसके अलावा हम लोग सितंबर 2024, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, ये मार्च तक कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग फरवरी का करेंगे, कल से फरवरी, इसके बाद जनवरी, फिर दिसंबर 2023, अक्टूबर तक 2023 तक हम लोग करेंगे। इसके बाद अभी का रिसेंट जो है जो रह गया है, लाइक बोले तो अक्टूबर 2024, नवंबर 2024, दिसंबर 2024, 3 महीने का इधर और जनवरी चल रहा है। ये सारा हम लोग तुरंत का तुरंत ये फिनिश जैसे होगा इसके बाद हम लोग करेंगे, क्योंकि UPSC में बहुत सारा MCQ लगाना है, बहुत सारे हम लोग को PY क्वेश्चन सोल्व करना है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी हम कराएंगे, बहुत सारा चीज़ कराएंगे। तो ये करेंट अफेयर्स ऐसा चीज़ है ना, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा करेंट अफेयर्स आप सभी के लिए, सभी एग्जाम के लिए है। मेरा चैनल अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। जो भी नए हो इस वीडियो पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके पहले वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जितना देखेगा उतना बेनिफिट होगा, याद होगा आप लोग को। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस, मन लगा के पढ़ते रहिए।